सलाम है इस देश के क्रांतिकारी पत्रकार को, सलाम है देश के सभी राजनीतिक दलों को और सलाम है उन सभी बुद्धिजीवियों को जो अपना प्रोपेगेंडा के हिसाब से किसी विषय पर बोलते हैं। कुछ विषय ऐसा होता है जिस पे बोलने का मन नहीं करता, इसलिए नहीं क्योंकि फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इसलिए क्योंकि मन विचलित हो जाता है। सोचता हूं कहीं बोलते वक्त मुंह से इस प्रशासन, नेता और इस सिस्टम के लिए गाली न निकल जाए। बलात्कार भारत में महिलाओं के खिलाफ चौथा सबसे आम अपराध है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी की 2019 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार देश भर में 32,033 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए थे या प्रतिदिन औसतन 88 मामले दर्ज हुए थे। इस देश के सभी नेता महिला सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन असलियत हम सभी को पता है। और बात सिर्फ नेताओं की नहीं, बल्कि इस देश की मीडिया भी राजनीतिक माहौल और राज्य देखकर बलात्कार के मामले को दिखाती है। मुंबई की 30 साल की रेप पीड़िता ने 3 दिन बाद शनिवार यानी कि 11 सितंबर को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। रेप पीड़िता का इलाज घाटकोपर के राजवाड़ी अस्पताल में चल रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 3 दिनों से महिला की हालत बेहद नाजुक बनी हुई थी। दरिंदों द्वारा की गई बर्बरता की वजह से उसके शरीर से काफी खून बह गया था, वह वेंटिलेटर पर थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 9 सितंबर को 30 वर्षीय महिला महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के साकीनाका इलाके के खैरानी रोड पर बलात्कार के बाद बेहोशी की हालत में मिली थी। रेप के बाद दरिंदों ने पीड़िता को रॉड से पीटा, फिर उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड डाल दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने खून से लथपथ महिला को अस्पताल पहुंचाया था। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली के निर्भया कांड जैसी दिल दहला देने वाली वारदात को मुंबई के साकीनाका में देर रात 2:30 से 3 बजे के बीच अंजाम दिया गया था। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मनोज चौहान के तौर पे हुई है। पुलिस ने उसके साथ कुछ और लोगों को इस वारदात में शामिल होने की आशंका जताई है। इससे पहले पुणे में 14 साल की लड़की के साथ गैंगरेप के मामले में 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सभी आरोपियों ने पीड़िता के साथ 5 अलग अलग ठिकाने पर 48 घंटे के भीतर कई बार रेप किया। इसमें लड़की का दोस्त, क्लास 4 के 2 रेलवे कर्मचारी और 11 ऑटो रिक्शा वाले भी शामिल थे। पुणे और मुंबई के बाद महाराष्ट्र के अमरावती में बलात्कार की घटना सामने आई। 15 साल की एक नाबालिग के साथ बलात्कार किया गया। नाबालिग ने इसके बाद आत्महत्या कर ली। सब इंस्पेक्टर दिलीप कुमार ने बताया कि एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि आरोपियों ने 15 वर्षीय नाबालिग का रेप किया, जिसके बाद वो गर्भवती हो गई थी। ये घटना महाराष्ट्र के अमरावती के दरियापुर इलाके की है। रेप आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे 15 सितंबर तक के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। एफआईआर के अनुसार आरोपित ने कई बार मृतका के साथ बलात्कार किया था। गर्भवती होने के बाद पीड़िता ने फांसी के फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली। केस दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। जब निर्भया जैसी हैवानियत की शिकार हुई 30 वर्षीय महिला के मौत के बाद पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कंट्रोल रूम में कॉल मिलने के 10 मिनट के भीतर पुलिस मौके पर पहुंच गई। उन्होंने आगे कहा कि घटना के समय पुलिस हर जगह नहीं हो सकती, लेकिन सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी महिला को फौरन अस्पताल ले गए। हाँ, हमें पता है कमिश्नर साहब कि पुलिस हर जगह नहीं रह सकती, लेकिन पुलिस का रसूख तो रहना चाहिए ना प्रदेश में, जो महाराष्ट्र में बिल्कुल खत्म लग रहा है। और ये प्रियंका गांधी कहाँ हैं, जो उत्तर प्रदेश में हाय तौबा मचाई हुई थी? राहुल गांधी क्यों कोई ट्वीट नहीं कर रहे हैं? इसलिए मैंने कहा कि जो बीजेपी के नेता आज महाराष्ट्र में चिल्ला रहे हैं, वो बीजेपी शासित राज्य में इस तरह की घटना पर गूंगे हो जाते हैं। और जो प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में बलात्कार के घटना पर घड़ियाली आंसू बहाती है, उनको महाराष्ट्र के घटना पर सांप सूंघ गया है। इतनी नीची राजनीति सीखते कहां से हैं आप लोग? चलिए, ये लोग तो राजनीतिक व्यक्ति हैं, ये लोग राजनीतिक फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इस देश की मीडिया क्यों चुप है? इस घटना को टॉप 100 में सिर्फ क्यों दिखाया जा रहा है? चलिए, अब ये भी मान लिए कि इस देश की मीडिया बिकी हुई है, किसी न किसी पार्टी से पैसा लेकर चलती है, लेकिन वो पत्रकार कहां है जो खुद को क्रांतिकारी बताते हैं? कहां है रवीश कुमार, जो दुनिया को पत्रकारिता सिखाते हैं और दूसरे पत्रकारों को गोदी मीडिया बोलते हैं? वो आज कहां है?
क्यों नहीं क्रांतिकारी पत्रकारिता का नमूना दिखाते हैं। असल में ना ये खुद एक नमूना बनकर रह गए हैं। इस देश की मीडिया टीआरपी के हिसाब से खबरें दिखाती है। जब तक ट्विटर पर ट्रेंड नहीं करेगा, जब तक राजनीतिक मुद्दा न बनेगा, तब तक इस देश की मीडिया भी कुछ नहीं दिखाएगी। वैसे भी आजकल देश की मीडिया तालिबान के सरकार गठन पर कुछ ज्यादा ही व्यस्त है और क्रांतिकारी पत्रकार रवीश जी मोटरसाइकिल चलाने के लिए अलग लेन बनवाने का क्रांतिकारी मांग कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर यही घटना उत्तर प्रदेश में हुआ रहता तो अब तक बवाल मच गया रहता। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहां चुनाव आने वाला है। सच बताऊं तो इस सिस्टम से लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। कोर्ट और प्रशासन से लोगों को नफरत होने लगी है। अरे तब न हैदराबाद में जब एक डॉक्टर से रेप होता है और उसके बलात्कारियों का एनकाउंटर होता है तो यह देश जश्न मनाता है, क्योंकि लोग जानते हैं कोर्ट में अगर बात जाएगी तो कम से कम 10 साल तो लगेगा सजा होने में, और उसके बाद भी यह स्पष्ट नहीं होता कि सजा होगी या आरोपी को बरी कर दिया जाएगा। दिल्ली में निर्भया कांड के बाद कई तरह के कानून लाए गए, कानून में बदलाव किए गए जिससे जल्द से जल्द सजा मिल सके, लेकिन परिणाम क्या आया? नील बट्टे सन्नाटा। खैर जरा सोचिए और सब कुछ सरकार, प्रशासन और सिस्टम के हवाले मत छोड़ दीजिए। इस देश की बेटियों को झांसी की रानी बनना होगा। अगर कोई भी उन पर बुरी नजर डाले तो उनकी आंख निकालने का हिम्मत इस देश की महिलाओं के अंदर लाना होगा, नहीं तो इन हैवानों का हिम्मत लगातार बढ़ता ही जाएगा। क्योंकि कानून के सहारे चले तो न्याय कभी नहीं मिलेगा, और अगर मिल भी जाए फिर भी वो न्याय कभी काम का नहीं होगा। पांचाली के चीरहरण के बाद अंधों की सभा के सामने दुशासन पर सुनवाई नहीं चलाई गई थी, बल्कि महाभारत के मैदान में उसके हाथों को उखाड़कर और सीने को चीरकर उसके रक्त से पांचाली ने अपने बाल धोए थे। बाहुबली फिल्म तो देखी होगी। उस फिल्म में आपने देखा ही होगा कि उसमें कहा गया था कि स्त्रियों की इज्जत पर हाथ डालने वाले की हाथ नहीं सिर काटते हैं, और अब समय वही आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।